भी नहीं की थी। संध्या हम प्रतिदिन करते हैं, किंतु गायत्री मंत्र का धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् कितना सुंदर आपने अर्थ हमारे समक्ष रखा। हे ईश्वर दयान दे बहुत कृपयानि जपोपासनादि कर्मणा धर्मात् काम मोक्षाणाम सत्य सिद्धि भवेन। ईश्वर प्रार्थना के 8 मंत्र प्रतिदिन बोलते हैं कि तू 4 मंत्रों का विश्वानि देव हिरण्यगर्भ या आत्मदा और अग्नि ने सुपथा राय का जो सुंदर अर्थ आपने सार गर्भित जो सार्थक क्या किस लिए ये ईश्वर प्रार्थना के मंत्र बोले जाने चाहिए, इनका क्या सार है, वो सब हमारे समक्ष रखा। प्रातः काल के मंत्र हम सब कई लोग बोलते हैं, कई नहीं बोलते हैं, किंतु इनका कितना महत्व है, क्या भावना इनमें छिपी हुई है, क्या अर्थ है इनमें, ये सब हमारे सामने हमें आपने रखा। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की स्तुति अर्थात यथार्थ वर्णन है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीव के गुण कर्म स्वभाव भी पवित्र हो जाएं, उसके लिए हमें ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना क्यों करनी चाहिए, ये और परमात्मा ने जो सारा संसार रचा है जीवों के उपकार के लिए, उसका प्रतिदिन ध्यान करना, ये जो महर्षि दयानंद की जो हमारी दिया उनका संदेश है, उसको इतने सुंदर शब्दों में हमारे सामने रखना कि प्रतिदिन क्यों परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, क्यों गुणों का स्मरण करना चाहिए। और साथ ही गीता के, विदुर के, चाणक्य के जो जो श्लोकों के माध्यम से आपने इतने प्रभावी, इतने हृदय स्पर्शी संदेश हमको दिए हैं, तो मैं कहूँगी आप समय की सीमा काफी अतिक्रमित हो चुकी है, पर जो और ज्ञान कर्म भक्ति आपने मानसरोवर का बहुत सुंदर अर्थ मैंने पहली बार सुना, आपने जो बताया उसमें आपने संस्कार भी जोड़ दिए, संगीत भी जोड़ दिया। और वास्तव में गद्य और पद्य दोनों का इतना सुंदर समन्वय, संस्कृत भाषा का गद्य पद्य सबका इतना सुंदर समन्वय है। सत्ता तुम्हारी भगवान जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कर्ण चाहता हूँ। परमात्मा तूने इतना दिया हुआ है, हमें क्या नहीं दिया है। मतलब इतना सुंदर, इतना बहुविध ज्ञान को प्रकाशित करने वाला जो आपने हमें वो दिया है, बहुत बहुत उसके लिए आभार। वास्तव में ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी में हमें अवगाहन कराया आपने, आपका बहुत बहुत आभार। आपको समय आपने दिया था 5:45 का, तो हम सबको लग रहा था कि आप बोले जाए, अविराम बोले जाए, हम सुनते जाए, समय का किसी को ध्यान ही नहीं था। इतना सारगर्भित, इतना प्रभावी, इतना हृदय स्पर्शी, इतना अंत्य को छूने वाला प्रवचन आपने दिया। हम सब आपके कृतज्ञ हैं। जयपुर में पधार कर इतने दिन प्रवास करके मैं तो वंचित रहा आपके ज्ञान से, आज पहली बार ही आपको श्रवण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। शायद मुझे मालूम होता तो पहले भी प्रयास करके कम से कम एक दो प्रवचन में अवश्य उपस्थित होता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा भैया राहुल जी को और हमारी पूज्य मातृशक्ति को, जिन्होंने एक सुंदर पृष्ठभूमि तैयार कर दी आचार्य श्री के प्रवचन के लिए। और आर्य समाज मानसरोवर के पदाधिकारी श्री त्रिपाठी साहब, ओम प्रकाश जी गुप्ता, सभी पदाधिकारी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने ये अवसर हम सबको प्रदान किया। जो लोग नहीं आ पाए हैं बारिश के वजह से, मैं समझता हूँ उनका ये जितना भाग्य में लिखा होता है सौभाग्य होगा, उधर तो परमात्मा की कृपा से होता है जो कुछ मिलता है हमें, जैसा कि आपने बताया। वास्तव में तो जिन पर कृपा थी परमात्मा की, उन्होंने आज आपके उपदेश का श्रवण किया और कल भी हम अधिक से अधिक लोग आपके उपदेश का श्रवण करें। मैं तो इतना प्रभावित हुआ हूँ कि कल मेरा कहीं जाने का कार्यक्रम था, बहुत कम समय के लिए जाता, किंतु अब पूरे समय के लिए जाऊंगा और आपके प्रवचन को पूरा सुनूंगा, ऐसी इच्छा है। और आपने जो भाव व्यक्त किए, हम तो किसी भी काबिल नहीं, किसी भी योग्य में नहीं है, कोई हस्ती नहीं है, किंतु आपकी महानता है, आपकी उदारता है कि लोगों के छोटे से छोटे गुणों को प्रकाशित कर देना, ये आपके व्यक्तित्व का गुण मुझे परिलक्षित हुआ है। बहुत बहुत आभार आपका। और ये आयोजन के लिए मुझे बुला के आपने ये अवसर प्रदान किया, उसके लिए भी मैं हृदय के अंतस्तर से कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।